Hello, my dear students. How are you all? Today, I am going to describe poetry number 3, the village song, which is composed by Sarojini Naidu, who is known as Nightingale of India. Sarojini Naidu, आप जानते हैं इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था और इनका जो जन्म हुआ था 13 फ़रवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की वो चेन्नई से, लंदन से और फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। ये एक पोएट, फेमिनिस्ट और पॉलिटिशियन के रूप में जानी जाती हैं। In 1925, Naidu presided over the annual session of Indian National Congress. और उसके बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस शी वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली, इसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू। एंड शी डाइड ऑन 2 मार्च 1949 एजेड 17, लखनऊ यूपी इंडिया। 70 साल की उम्र में 1949 को इनकी डेथ हो गई थी। फिर अब आते हैं हम आपकी पोएम की तरफ। ये जो पोएम है ये बेसिकली डायलॉग है बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। उसकी बेटी और मदर के बीच में ये एक रिटन फॉर्म जो है डायलॉग फॉर्म में लिखी गई पोएम है, जिसमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ जो है वो मदर का डायलॉग है, सेकंड और लास्ट पैराग्राफ जो है वो जो उसकी बेटी है उसका डायलॉग है। मदर जो है वो क्या करती है इस पोएम में, इनवाइट करती है अपनी बेटी को टू इन्जॉय वर्ल्डली प्लेजर, लेकिन उसकी बेटी उस वर्ल्डली प्लेजर को इन्जॉय नहीं करना चाहती है। वो सिर्फ उसको जो उसके कानों में जो आवाज़ें आती रहती हैं उनको सुनती है। यू कैन से दैट मदर जो वो चाहती हैं कि वो भौतिक संसार की तरफ आए, और जो बच्ची है वो ये चाहती है कि वो आध्यात्मिक संसार की तरफ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कॉस्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सारे गहने जो तुमने पहन रखे हैं सुहानी बहती हवा में फेंक दोगी। कास्ट मीन्स होता है फेंकना। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैड फेड यू, क्या तुम अपने उस माँ को भी छोड़ जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे गेहूं के दाने खिलाए, या यू कैन से दैट उसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम उस मदर को भी छोड़ जाओगी। वुड यू गिरीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को, उस लवर को भी दुख दोगी जो कि घोड़े पर बैठकर तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। ये डायलॉग्स जो हैं ये मदर के हैं। पैराग्राफ है वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्ची ने जो रिप्लाई किया है उसका है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वो क्या कहती है, रिप्लाई करती है अपनी माँ को, मेरी माँ मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की जो डालियाँ हैं वो झूल रही हैं इधर से उधर, और चंपा की जो कलियाँ हैं वो खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर जो नदी के बीचों बीच के जो टापूज़ हैं उनके ऊपर जो कोयल कुकू कर रही हैं, बोल रही हैं, मैं उनका आनंद लेने जा रही हूँ। मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ पर कुमुदनी की खुल रहे हैं जो लोटस लिलीज, लोटस कहते हैं कमल को और कुमुदनी कहते हैं लोटस लिलीज को, वो वहाँ पर चमक रही हैं, खिल रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन, जहाँ से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है परियों के समूह की जो मुझे बुला रही हैं कि आओ सुनो। ये डायलॉग था, रिप्लाई था अपनी माँ को उस बच्ची का। नेक्स्ट जो थर्ड आपका पैराग्राफ है वो मदर का डायलॉग है। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब वो यहाँ पर अपनी बेटी को फिर से इस भौतिक संसार के बारे में, इस आर्टिफिशियल वर्ड्स के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि ये संसार जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल्स सेंटेंट लेजर। फिर ये बता रही हैं, ब्राइडल सॉन्ग कहते हैं जो शादी के समय गाया जाने वाला गाना होता है, क्रेडल सॉन्ग कहते हैं जो बच्चों को झूला झुलाया जाता है उस टाइम जो गाया जाने वाला सॉन्ग होता है। तो ये बता रही हैं कि संसार बहुत सारे ब्राइडल सॉन्ग से, बहुत सारे क्रेडल सॉन्ग से, और जो संदल कहते हैं खुशबूदार जिससे महकता है सब कुछ, फिर वो उसके बारे में बता रही हैं कि संदल से महकते हुए बहुत सारे पलों से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स इन द लूम, फिर वो उसको रोकती, कहती है कि तुम्हारे जो शादी में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी लूम में चढ़ चुके हैं, यानी काते जा रहे हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जो कि सैफ्रॉन और सिल्वर के रंग से चमक रहे हैं। ये दो ये कलर बताए हैं दुल्हन के कपड़े जो बताए थे इन्होंने कि जो लूम में चढ़े हुए हैं, तो वो अपनी बेटी से कह रही हैं कि आपके जो ब्राइडल ड्रेस हैं सिल्वर और सैफ्रॉन कलर के वो भी लूम में चढ़ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा
चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। तुम्हारे शादी में बनने वाला जो मिठाइयाँ हैं, जो केक्स हैं, जो खाने हैं, वो सब चूल्हे पर चढ़ गए हैं, आखिर तुम अब कहाँ जा रही हो। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ जो इस लेसन का है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सोरो। ये बेटी का डायलॉग है जो उसकी अपनी माँ को रिप्लाई कर रही है कि जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं और कैरल सॉन्ग्स हैं ये क्या हैं, इनमें भी दुख भरे हुए हैं। द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज की सूरज की जो हंसी है, द विंड ऑफ डेथ तुम्हारो, वो किस में बदल जाएगी, वो कल डेथ में बदल जाएगी। यानी वो इस भौतिक संसार को, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड को नकार देना चाहती है कि यहाँ की जो आज की हंसी है कल दुख में बदल ही जानी है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम और फॉलिंग। और मैं इस सब आवाज़ों से ज़्यादा अच्छी आवाज़, ज़्यादा मीठी आवाज़ जो मुझे फॉरेस्ट से सुनाई दे रही है, जहाँ पर मीठे मीठे झरने पानी के बह रहे हैं जंगल में, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, मेरी माँ मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियों का समूह है वो मुझे बुला रहा है। सो दिस इज़ माई साइट डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड योर poem. So this is my side. I will be back with a new lesson. Take care. Bye bye.